मोदी मैजिक और भाजपा की रणनीति ने न केवल कांग्रेस का मनोबल डाउन किया है, बल्कि 3 राज्यों में बम्पर जीत भी हासिल की है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आई है। चाहे बात राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। जितनी खुशी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं में होगी, उससे तनिक भी कम खुशी यहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं है। जी हां, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा इन 3 राज्यों में पार किया, वैसे ही यहां पर पटाखे फोड़े गए, लोगों का मुंह भी मीठा कराया गया। यूं मानो कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ कार्यालय में दिवाली मनाई जा रही हो। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के रिजल्ट्स आए हैं। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता की मनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में आज सफल हुई है। उनके समर्थन के प्रति आज उनका आकर्षण अमित शाह जी का चुनावी रणनीति और नड्डा जी का जो चुनावी प्रबंधन है, अलग अलग प्रदेशों के जो क्षेत्रीय नेताओं का और उसका संगठन का आपसी तालमेल है और जनता का जो आशीर्वाद है, वह चढ़कर बोला है। मोदी हैं तो मुमकिन है। वास्तव में आज मोदी जी एक नाम नहीं है, एक आंदोलन के रूप में काम कर रहे हैं। विकास जिस तेज गति से चल रहा है, वो जनता के सर पर चढ़कर बोल रहा है। मध्य प्रदेश में जातियों के बंधन टूटे हैं और सबसे ज्यादा जो सीटों की विजय जहां पर हुई है, जहां पर अनुसूचित वर्ग, जहां पर पिछड़ा वर्ग और आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं। ताज्जुब तो विपक्षियों के लिए यह है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उसमें भी अधिकांश सीटें बीजेपी जीती है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का, जनजातियों का, राजस्थान के सभी जातियों का, मध्य प्रदेश की सभी जातियों का, लेकिन खासतौर से पिछड़ों का जो विश्वास है उभर कर आया है। लोगों को यह विश्वास हुआ है, गुर्जर है राजस्थान में तो उसको विश्वास हुआ कि मोदी ही उनके नेता हैं। जाट है तो उनको लगा मोदी है। अनुसूचित या पिछड़ा है या ठाकुर है या ब्राह्मण है या वैश्य है, कोई भी जात के लोग हैं, आज उनका एक ही उद्देश्य है, एक ही मनौती है कि मोदी जी का सशक्त नेतृत्व से भारत को विश्व विजयी भाव में लेकर आए। और मैं समझता हूं कि ये विजय अभियान, जो मोदी विजय अभियान है, 2024 तक जब पहुंचेगी ये यात्रा, तो उस यात्रा में 2/3 से अधिक का बहुमत आजादी के बाद सबसे ज्यादा बड़े बहुमत से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे, ये इन चुनाव का स्पष्ट संदेश है। बहुत सोने ऐसा जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, वो बधाई का पात्र है। और जनता को सीधा लाभ जो केंद्र सरकार के द्वारा और जो मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उसके द्वारा पहुंचाया गया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो केंद्र सरकार की नीतियों के नाम बदलकर योजनाएं चलाई गई और जो उनमें भ्रष्टाचार किया गया, उसका दंड कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिला है। और पुरस्कार ईमानदारी के साथ काम करने का मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को मिला है। एक बार पुनः इस विजय पर मैं यही कहूंगा कि ये जनता की मनौती आज पूरी हुई है। मोदी जी का सबल नेतृत्व आज और मजबूत हुआ है। सभी जनता जनार्दन का, जनता ही जगन्नाथ है, उसका बार बार सशक्त नमन, वंदन और एक प्रणम्य भाव से बीजेपी के साधु रूपी सोने के ऐसे कार्यकर्ताओं का अभिवादन, वंदन और नमन। आप सबको इस जीत की बहुत बधाई।
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिला कार्यकर्ता हैं, इनके अंदर खुशी का माहौल है। ये खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बम्पर, जी हाँ, बम्पर वोटों से जीत हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में। कैसा लग रहा है? आज मैं आपसे भैया ये बताना चाहूँगी कि मैं विधि प्रकोष्ठ संयोजक लखनऊ महानगर से हूँ, किरण पांडे, और भावी प्रत्याशी रही अभी अम्बेडकर नगर विधानसभा 280 जलालपुर से। लास्ट मोमेंट पे टिकट कट गया, लेकिन हम लोग का जोश उत्साह कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान हमारा खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि उसका परिणाम ये आना ही है कि 5 राज्यों में हमारे जो चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परचम लहराया है, और हम महिला बहनें बहुत खुश हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी तरह से हम लोग संभलने की तैयार हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी इनका स्टेटमेंट मैंने परसों देखा सुना कि 50% महिलाओं का योगदान है और हमारे युवा भाइयों का योगदान है। तो मैं कहना चाहूँगी कि 50% महिलाओं का योगदान के साथ किसानों का है, युवाओं का है, पूरे समाज को, जो सर्व समाज आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की जीत हो गई। 100% जीत हो गई। जो अभियान आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के चले थे, बढ़े थे, वह समझने की अब जीत क्या आपके सामने ही दिख रहा है भैया कि जीत। मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहती हैं मध्य प्रदेश? देखें, अब यह तो अब आप देख ही रहे हैं, कितने दिन से मामा 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 सब चल ही रहे थे, लेकिन अब आगे आने वाला जो है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हो सकता है कि कहीं चेंजिंग में कुछ, भाई अब ये तो राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री देखना चाहती हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं और महिला मुख्यमंत्री ही होगी। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री होंगी या कोई और होगा? नहीं, महिला मुख्यमंत्री होंगी। और मध्य प्रदेश में किसको आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? वैसे तो मामा को पसंद करते हैं। आप देखिए, बड़े लोग हमारे जो डिसाइड करेंगे वही देखेंगे। मगर हमारी महिलाओं को आपको बता रहे हैं, मोदी जी ने चलना सिखाया। हम बहनों के कोई औकात नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी बहनों के, महिलाओं की कहीं क्षमता नहीं थी। मोदी जी ने हमको राशन कार्ड में भी आगे किया, बाकी आरक्षण भी दिया। हमको लेके चल रहे हैं, कंधा से कंधा मिला के अपने साथ लेके चल रहे हैं मोदी जी हमारे। महिलाओं के आरक्षण की बात हो, लाडली बहना योजना हो, क्या इसकी जीत हुई है? देखिए, निसंदेह आप लोग भी जानते हैं कि एक महिलाओं की शक्ति क्या है, क्योंकि आप भी किसी के पुत्र हैं, किसी के पति होंगे, किसी के भाई होंगे, तो जो महिलाओं की क्षमता है उससे आप अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की ही जीत है, जो माननीय मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आगे भी इस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं। इसलिए वो लाडली बहना हो, चाहे जो है आपकी उज्ज्वला योजना हो, चाहे जो 36 योजनाएं हैं उनमें मुख्य 16 योजनाएं महिलाओं के लिए ही चल रही हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? निसंदेह बहनें तो चाहेंगी कि एक भाई ही बनकर आए मुख्यमंत्री, जिससे उनका कद और पद और बढ़े महिलाओं। और राजस्थान में? राजस्थान में जैसा कि विषय है कि ये संगठन का है, शीर्ष नेतृत्व का है, वो क्या निर्णय लेता है। बट जो हम लोग की मंशा है कि एक मातृशक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। बाकी तो ये नेतृत्व का विषय है कि वो क्या सोचते हैं। खुश हैं 3 राज्यों में? बहुत बहुत खुश हैं। आप सबको बधाई। हमारी मोदी सरकार फिर से एक बार आए 2024 में पूरी बहुमत के साथ। हम लोग एक बार फिर से बोलेंगे, भारतीय जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाओं का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेके चली है, चाहे महिला आरक्षण हो या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो। 2024 में क्या लगता है कि ये योजनाएं काम आएंगी? बिल्कुल काम आएंगी, और जो कमी रह गई है वो हमारे माननीय मोदी सरकार आगे से आगे उस योजनाओं का मतलब एक बूथ स्तर तक ले जाकर उतारा है उन्होंने, कि हर घर में ये सुविधा हो और सब जाने, एक दूसरे को बताएं। सभी भाई बहन को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सरकार में कितनी योजनाएं आई हैं और उन गरीब भाई बहनों को लाभ मिले, चाहे वो किसान का हो, चाहे उज्ज्वला का हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो किसानों में जो नहीं मिलता है उसका हो, किसान सम्मान निधि, हाँ सम्मान निधि, बेटियों जब बेटियां बढ़ाओ पढ़ाओ, और जितनी भी आई योजनाएं, नहीं हर तरह की योजनाएं हाँ, जो है वो माननीय नीचे से लेके ऊपर तक बहुत सी योजनाएं आई हैं, जहां तक जीरो बैलेंस से लेके खाते भी खुले हैं। तो उन लोगों को भी जिनको अभी बैंक जाने में बहुत हिचकिचाहट होती थी, लेकिन आज के युग, डिजिटल इंडिया की बात करें, हाँ, अब उसमें हर महिलाएं अब अपने गर्भ से जाती हैं और बैंक में पैसा जमा करती, चाहे वो बर्तन मांज के ही क्यों ना जमा करे। आज वो चूल्हा जलाना नहीं आता है तो आज वो चूल्हा जलाना जान गई।
फटाफट वो अपना काम करती हैं और अपना सम्मान के साथ। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति के लिए केंद्र सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राज्य की सरकारें हैं उन्होंने कार्य किया है। चाहे लाडली बहना योजना हो, नारी शक्ति के लिए चाहे आरक्षण हो, चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, जनधन खाते की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, महिलाओं को हर तरफ से सम्मान दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना लाई गई, उसमें महिलाओं और बेटियों को सम्मान दिया गया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सफल होती हुई नजर आई। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के किले को ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर जा रही है। इन महिलाओं का मानना है कि इसमें नारी शक्ति का योगदान है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इन 3 राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। राजस्थान में महिलाएं चाहती हैं कि एक महिला को ही मौका मिले कि वो मुख्यमंत्री बने, और मध्य प्रदेश में ये महिलाएं चाहती हैं कि कहीं ना कहीं मामा, जिन्होंने महिलाओं के लिए बेहद अच्छा कार्य किया है, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी शिवराज सिंह चौहान को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ मैं अभिनेंद्र।